हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 57। कहानी का टाइटल है यू आर माय साइको लव। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह सूरज अपने चरम पे था, पर रिदम अभी भी चैन की नींद ही सो रही थी। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उससे वापस कल रात की बातें याद आने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए अपने बगल में देखा तो रुद्राक्ष वहाँ नहीं था। उसने अपनी घड़ी की तरफ नजरें घुमाई और देखा तो सुबह के 11:30 बज चुके थे। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आ गई। आज रिदम ने जीन्स और एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा था, जिसके बीचों बीच एक कट था। उसकी पतली कमर उसमें से झांक रही थी। रिदम तुरंत नीचे आई और एक सर्वेंट को अपने पास बुलाते हुए पूछती है, रुद्राक्ष कहाँ हैं? वो राजकुमारी जी, वो तो सुबह सुबह ही बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चले गए। सर्वेंट ने सिर झुकाते हुए कहा। तो रिदम ने कुछ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई। वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। तभी सर्वेंट ने कहा, आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। ये बोलकर रिदम ऊपर चली गई और गुस्से में डोर को बंद करते हुए कहती है, इतना भी गुस्सा क्या होना। माना हमें उन्हें क्लब जाने की बात नहीं बताई क्योंकि हम उन्हें मीटिंग के बीचों बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और अगर हम बता भी देते तो वो हमें जाने नहीं देते और ना ही ऐसी कोई परमिशन देते। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्राक्ष तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। मुझे क्या किसी का दिमाग पढ़ना आता है? मुझे क्या पता था कि वो नील एक नंबर का कमीना इंसान होगा। ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। ये बोलकर वो दम से बेड पर बैठ गई। पर बेड पर टीवी का रिमोट रखा हुआ था, जो उसके हाथ से गलती से ऑन हो गया था। रिदम ने टीवी की तरफ अपनी नज़रें घुमा ली तो न्यूज़ देख रही थी। वो बेड पर पेट के बल घूम गई और अपनी आंखों को अपने हाथों में छुपा लेती है। तभी उसके कानों में एक रिपोर्ट की आवाज़ आती है। तो चलिए आज चलते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर। एक लड़के ने पहाड़ी से कूद कर ली है आत्महत्या। सारे फॉस्टर्स डिपार्टमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट वालों की छानबीन अभी भी जारी है। हम बता देंगे कि हमें वहाँ यहाँ पर एक टूटी हुई गाड़ी भी मिली है, जो पूरी तरीके से ऊंचाई से गिरने की वजह से ब्लास्ट हो गई है। आपको बता दें, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एमएलए त्रिलोक सेना का बेटा नील मल्होत्रा है। सॉरी, एमएलए त्रिलोक मल्होत्रा का बेटा नील मल्होत्रा है। एमएलए लालू मल्होत्रा का बेटा नील मल्होत्रा है। किशोर मल्होत्रा, एमएलए किशोर मल्होत्रा का बेटा नील मल्होत्रा है। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में एक सुसाइड है या फिर किसी की साजिश? अगर यह सुसाइड है तो नील मल्होत्रा ने क्यों की सुसाइड? आखिर क्या राज है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। रिदम की तो सिट्टी पिट्टी ही गोल हो गई थी। वो आंखें फाड़ कर न्यूज़ को देख रही थी। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो ये जिंदा था और आज, हे भगवान, इसने खुदकुशी क्यों कर ली? ये क्या हो रहा है? रिदम बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। वह दूसरी तरफ एक आदमी आराम से अपनी चेयर पर लीन होकर बैठे हुए था और उसकी आंखों के सामने टीवी पर गड़ी हुई थी। वो अपने हाथ के पेपर वेट को घुमाते हुए वो इस न्यूज़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक और संतुष्टि के भाव थे। सही पहचाना, ये रुद्राक्ष था, रुद्राक्ष राठौर, द ब्लैक डेविल। तभी रुद्राक्ष के डोर पर नोक होता है। कम इन, रुद्राक्ष ने कहा तो राणा अंदर आता है। वो काफ़ी शौक लग रहा था। हुकुम सा, आपने सुना वो नील? राणा आगे कुछ बोलता, तभी रुद्राक्ष उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, नील मल्होत्रा ने सुसाइड कर ली, पता है मुझे। राणा हैरानी से उसे देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, पर उसने तो सुसाइड क्यों की?
रुद्राक्ष उसे गुस्से में घूरते हुए बोलता, एक काम करो, जाकर उसी से पूछ लो और यहाँ से अभी का अभी दफा हो जाओ। राणा अपने मन में खुद से बोलता है, आपको क्या लगता है हुकुम साहब, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मुझे सब पता है, ये सब आपका ही किया धरा है। आपने उसे बहुत टॉर्चर किया, इतना तड़पाया होगा कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया होगा। सच में आप काफ़ी खतरनाक होते जा रहे हो और प्यार में पागल भी, बिल्कुल दीवानों की तरह हरकत करते रह रहे हो आपकी। राणा अपनी सोच में ही डूबा था कि उसके कानों में रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज़ पड़ी, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे यहाँ जाने के लिए मुहूर्त निकालूं? उससे जैसे ही ये कहा, राणा ने अपने सिर पे पैर चढ़ाकर वहां से भाग गया जैसे गधे के सिर से सींग। रुद्राक्ष ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और न्यूज़ देखकर तिरछा स्माइल कर दिया और खुद से कहा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, क्योंकि मेरी अदालत में गलती की कोई माफ़ी नहीं। ये बोलकर वो पिछली रात को सोचने लगा। फ्लैशबैक। रुद्राक्ष गाड़ी से यानी गुस्से में अपनी कार से पहाड़ी के ऊपर ले जाता था और नील कार से बंधे होने के कारण वो भी उसके पीछे पीछे सड़कों पर घसीटते हुए ही चल रहा था। नील ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन बंधी हुई रस्सियों को पकड़ा हुआ था। उसकी गर्दन रस्सी से कसे होने के कारण छिल चुकी थी और पूरा खून बहे जा रहा था। रुद्राक्ष ने बिल्कुल खाई के पास कार रोकी और कार के डोर खोलकर बाहर आ गया। उसने अपने कदम नील की तरफ बढ़ाए, जो मरने से पहले भी मर चुका था। रुद्राक्ष घुटनों के बल बैठ गया और नील के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोल, देख, मैं तुझे एक ऑफ़र दे रहा हूँ। आज तक मैंने ये ऑफ़र किसी को नहीं दिया, पर तुझे दे रहा हूँ। चल, मैं तेरे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। तो खुद अपने हाथों से मरना पसंद करेगा या मेरे हाथों से मरना पसंद करेगा? चॉइस इज़ योर्स, बट एक कंडीशन है। अगर मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा तो बद से बदतर मौत मरेगा, और अगर तू खुद अपने हाथों से मरा तो भी मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। मेरा मतलब है, पहले थोड़ा टॉर्चर करूंगा, फिर थोड़ा तड़पाऊंगा, और फिर तुम चाहो तो मर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रुद्राक्ष की इस तरह से कहने से बेचारा नील कांपने लगा। उसका हाल ऐसा था कि आगे ज्वालामुखी तो पीछे समुंदर। मतलब रुद्र ने उसे अगर अपने हाथों से मारा तो ज्वालामुखी में कूदने से कम नहीं होगा, और अगर वो खुद से हाथों से मरा तो समुंदर में डूबने से कम नहीं होगा। ऐसी हालत हो गई थी बेचारे नील की। नील रो रहा था। उसने जल्दी जाकर रुद्राक्ष के पैरों पे गिर गया और ज़मीन पर नाक रगड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार, बस एक मौका दे दो। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। रिदम तो क्या, मैं अपनी होने वाली पत्नी को भी आंख उठा के नहीं देखूंगा, ना ही उसकी परमिशन के बगैर उसे टच करूंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, इतने बेरहम मत बनो, मुझे मत मारो प्लीज़, आई एम सॉरी। ये बोलकर नील रोने लगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरी सारी बातें मानोगे, जो मैं बोलूँगा वो करोगे, कभी भी गलती से भी गलती नहीं करोगे? हाँ हाँ, सब बात मानूंगा। ये बोलकर नील उसे देखने लगा। तो फिर ठीक है, ये पकड़ो। ये बोलकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ एक चाकू बढ़ा दिया जो काफ़ी शार्प था। किसी को अगर टच करता तो वो खून निकलने लगता, इतना धार था उस चाकू में। नील ने पहले उस चाकू को देखा और घबरा गया। वो अभी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा हुआ था और अपना फेस ऊपर रुद्राक्ष को ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने उससे आंखों से चाकू पकड़ने का इशारा किया तो नील घबरा गया और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगा। उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर था और अपनी मौत का डर। अरे, इसे मौत कहना भी गलत होगा, ये तो मौत से भी बदतर मौत है। अगर भगवान ऐसी सज़ा नर्क में रहने के वालों को भी देना तो इतनी बदतर मौत थी। रुद्राक्ष ने अब वो चाकू नील को पकड़ा दिया था और अपने एक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो जल्दी से ये चाकू अपनी आंखों के पास लेकर जाओ। उसकी ये बात सुनकर नील सुन्न पड़ गया। उसके शरीर में जान ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था रुद्राक्ष उसके शरीर से उसकी जान खींचने लगा हो। रुद्राक्ष ने जब उसे इतना घबराते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चाकू से बस तुम्हारी आंखें निकालना है, फिक्र मत करो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा।
अभी जो कुछ भी तुम रिदम के साथ करते उसके बाद उससे इतनी तकलीफ़ होती, जितना दर्द होता, ये दर्द उस दर्द के सामने तो कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। सो डोंट वरी। वैसे भी तुमने कहा था ना तुम मेरी सारी बातें मानोगे, तो इतनी छोटी सी बात तो मान ही सकते हो, है ना। इन्हीं आंखों से तुमने मेरी जान पर अपनी गंदी नज़र डाली थी ना, तो अब तुम इन्हीं आंखों को अपने हाथों से निकालो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर नील ने रोते हुए कहा, अगर मेरी आंखें ही नहीं रहेंगी तो मैं जीकर क्या करूँगा, इस अंधेरी दुनिया में रहकर क्या करूँगा, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। तुम तो मुझे मौत से भी बदतर सजा दे रहे हो। तुम सच में एक बेरहम राजा हो। तुम्हारे दिल में दिल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। ओह अच्छा, तुमने दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और तुम्हें सीने में बहुत बड़ा दिल है ना, जो किसी भी लड़की के साथ ये सब करते हुए शर्माता नहीं है। ये सब करते हुए एक पल भी तुमने नहीं सोचा जिसके साथ तुम कर रहे हो उस पर क्या बीतेगी। गलती की है तो, पर तुम्हें मेरी रिदम को अपनी नज़रों से उठाकर भी नहीं देखना चाहिए था। ये बोलकर वह गुस्से से उसे घूरने लगा। रुद्राक्ष सच में गुस्से से पागल हो गया था। उसके सीने में आग लगी हुई थी। नील ने एक नज़र रुद्राक्ष को देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम एक पागल हो जिससे अपनी पत्नी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तुम उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। देखना एक दिन तुम्हारा यही हद से ज़्यादा वाला प्यार, तुम्हारा ज़बरदस्ती वाला प्यार, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा दीवानापन तुम्हें तुम्हारी रिदम से अलग कर देगा। तुम एक जल्लाद, एक कसाई, यू आर अ साइको मिस्टर रुद्राक्ष ओबरॉय, मिस्टर रुद्राक्ष राठौर, यू आर अ साइको, यू आर अ साइको। ये बोल वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। रुद्राक्ष उसे देखकर गुस्से से बौखला गया। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, हाँ 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 हूँ मैं पागल, अपनी रिदम के प्यार में पागल। हाँ हूँ मैं उसको दीवाना, पर अपनी रिदम के प्यार में दीवाना। हाँ मैं हूँ अपनी रिदम के लिए जुनून, बहुत जुनून है मेरे अंदर, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं हद से ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। रिदम मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांस है, मेरी धड़कन है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ वही है। सच है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब वो मेरे पास होती है तो इस दिल को सुकून मिलता है। कोई उससे बात करता है तो मन करता है जान से मार दूँ उस इंसान को। कोई उसे नज़र उठाकर देखता है तो मन करता है वहीं जिंदा गाड़ दूँ, ताकि आगे से ऐसी गलती वो भूल कर भी ना करे। जब कोई उसे छूता है तो दिल में आग लग जाती है, सीने में जलन होती है, मन करता है उसकी जान, उसका खाल उसके शरीर से नोच लूँ, उसे जान से मार दूँ। तुमने कहा ना मैं एक साइको हूँ, तो हाँ हूँ मैं एक साइको, अपनी रिदम के प्यार में साइको। यस आई एम अ साइको, आई एम अ साइको। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक इंतज़ार करिए, और कल मैं लेकर आऊँगी इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड। तब तक आप मेरी कहानी को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए।